जातिगत गणना, उससे उत्पन्न कुछ सवाल हमारे सामने थे जिनको यहाँ की सरकार छुपाती जा रही है। नीतीश बाबू ने विधानसभा में ये कहा कि जातिगत गणना के आधार पर 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल्याण बिगहा में भी किसी आदमी को कुछ मिला? सरकार कैसे वादा खिलाफी करती है। आप में से कितनों को वो 1,20,000 रुपए मिले? क्या आपका घर बना? आप कुछ ही दिनों में उड़ता बिहार देखेंगे, उड़ता पंजाब की जगह पे। नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एक मैसिव प्रोग्राम करने जा रही है। बदलाव का हस्ताक्षर लीड कर रहे हैं, खुद प्रशांत किशोर भी वहां से लीड करेंगे और साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारती जी, मनोज भारती जी, ये इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सबसे पहले सर क्या कार्यक्रम है इसको बता दीजिए। जैसा आपने कहा, बदलाव का हस्ताक्षर, ये उस मुहिम का नाम है जिसमें 11 मई से शुरू करके 2 महीनों तक बिहार के गांव-गांव में हर आदमी के घर पर जाकर हम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे। ये हस्ताक्षर जिन जिन मुद्दों के लिए उनका समर्थन मांगते हुए करेंगे, उनके बारे में लोगों को बताना ही हमारा इस अभियान का उद्देश्य है। मेनली जो वादे जनगणना जो हुई थी, जातिगत गणना, उससे उत्पन्न कुछ सवाल हमारे सामने थे जिनको यहाँ की सरकार छुपाती जा रही है। जातिगत गणना का रिजल्ट विधानसभा के पटल पर 6 नवंबर 2023 को रखा गया था। 23 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने विधानसभा में ये कहा कि जातिगत गणना के आधार पर 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि उस अनाउंसमेंट के बाद 2 बजट भी आ गए हैं। बिहार सरकार ने 2 बजट अनाउंस किए हैं। उन बजट में भी इस अभियान, इस मद के अंदर जो पैसे लोगों को दिए जाने के लिए होने थे, उसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि 94 लाख लोगों में से किसी भी आदमी को ये राशि अभी तक नहीं मिली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर कराई जा रही थी, अभी उद्योग के नाम पे देंगे 2 लाख रुपया, इस तरह से। उद्योग तो दूसरी चीज है। जो अनाउंसमेंट 2023 नवंबर में हुआ, क्या उसके तहत कल्याण बिगहा में भी किसी आदमी को कुछ मिला? ये सवाल हम कल्याण बिगहा से शुरुआत करके लोगों से पूछना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि सरकार कैसे वादा खिलाफी करती है। कहने को कुछ बोलती है लेकिन उसको फिर पूरा नहीं करती है। इसी तरह से और भी मुद्दे हैं। उसी घोषणा के दौरान ये भी कहा गया था नीतीश बाबू के द्वारा कि 40 लाख लोगों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। हम लोगों से ये भी पूछेंगे कि आप में से कितनों को वो 1,20,000 रुपए मिले? क्या आपका घर बना? उसी तरह से जो तीसरा मुद्दा है, वो 2006 में जब नीतीश बाबू ने घोषणा की थी कि दलितों और अति पिछड़ों को, जिनके पास घर के लिए ज़मीन नहीं है, उनको 3-3 डेसिमल ज़मीन दिया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें से अभी तक केवल 2,34,000 लोगों को ही क्यों ये ज़मीन मिली है। उस 2,34,000 में से 1,20,000 लोग ऐसे भी हैं
जिनको जमीन का पेपर तो मिला है लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिला है, वो आज भी उस जमीन पर अपना हक नहीं जता सकते, कब्जा नहीं हो पाया। कब्जा नहीं हो एक पाया। सर सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जी अभी अभी कहते हुए पाए गए कि उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो उनको मैं प्राइवेट प्रीफर कर दूंगा और फिर सरकारी स्कूल के स्ट्रक्चर को ठीक करूंगा। जी। इसको लेके क्या आप लोग की स्कूल को लेके क्या प्लान है? इस प्लान की शुरुआत होती है उस वादे से जो हमने बिहार के लोगों से किया है। उस वादे के अनुसार हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर बिहार में कहीं भी कोई भी बच्चा जो 15 साल से कम उम्र का है उसको अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। इसका इंतजाम और इसका वादा हम करते हैं। इसके तहत जिस भी गांव के पास या जिस भी माता पिता के रहने की जगह के पास सरकारी स्कूलों की अच्छी व्यवस्था नहीं है और वो माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाए, वो सारे के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में दाखिला पाएंगे। उसका खर्चा जनसुराज सरकार देगी। एक शराबबंदी को लेके सर आपने अभी कहा कि शराबबंदी हम शुरू कर देंगे। शराबबंदी को मास्टर स्ट्रोक माना जाता है नीतीश कुमार का। कई गरीब लोग पी के अपना पैसा बर्बाद कर देते थे, उनके खर्चे कम हुए हैं, परिवार खुशहाल हुआ इस तरह से। आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? आपको लगता है कि बिहार खुशहाल हुआ है उस शराबबंदी के कारण? आपको लगता है कि कोई और तरीका था जिसमें कि कस्टम वाले और पुलिस वालों ने पिछले 8 सालों में अपने करोड़ों के घर खड़े कर लिए हैं? जो अव्यवस्था, जो भ्रष्टाचार शराबबंदी के नाम पर हो रही है उसके बारे में बिहार में कौन नहीं जानता है। और शराब दुकानों में मिलनी बंद हो गई है, लेकिन आप में से कोई भी कभी भी चाहे तो शराब कभी भी ले सकता है। ऐसा है या नहीं बताइए? और तीसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि शराब आसानी से नहीं मिलने के कारण बिहार में सूखा नशा और उसकी लत बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा और ये जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आप कुछ ही दिनों में उड़ता बिहार देखेंगे, उड़ता पंजाब की जगह पे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ जनसुराज की कोई बातचीत है, चिराग को सीएम का चेहरा बना सकते हैं। हालांकि जब सीएम फेस को लेकर सी वोटर का सर्वे हुआ उसमें प्रशांत जी ने अपना नाम भी डाला था। चिराग के साथ क्या कनेक्शन है जनसुराज के? इस सवाल के जवाब में इतना ही कहूँगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। यह बिहार है, यहाँ कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता है। और चुनाव है, इसको लेके कई तरह के इंक्लूसिव प्रोग्राम प्रशांत किशोर जी बिहार में ला रहे हैं। इसी के तहत बदलाव के लिए हस्ताक्षर वो 1 करोड़ लोगों के घर तक पहुँचेंगे। सरकार का विकास कहाँ तक कितना पहुँचा है कि इनके घरों में, उसको लेके उसमें मेंशन किया जाएगा कि कहाँ क्या कमियाँ हैं। फिर उसकी रूपरेखा तैयार होगी, फिर काम करेंगे। प्रशांत किशोर के इस पहल पर आप क्या सोचते हैं? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।